नमस्कार दोस्तों। आज है 10 सितंबर 2023। 10 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किस तमिल अभिनेता निर्देशक का 8 सितंबर 2023 को निधन हो गया है, जिन्हें आखिरी बार रजनीकांत की हाल ही में आई फिल्म जेलर में देखा गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रभाकरण, ऑप्शन बी है जी मारीमूत, ऑप्शन सी है आर राजामौली और ऑप्शन डी है गिरिजा कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जी मरीमूत। जी हाँ, इन्हीं को आखिरी बार फिल्म जेलर में देखा गया था और ये हैं जी मरीमूत, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता निर्देशक जी मरीमूत, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले रजनीकांत की फिल्म जेलर में अभिनय किया था, का 8 सितंबर 2023 को 57 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त एक नई समिति CEC का गठन किया है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए, ऑप्शन बी है सड़क सुरक्षा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी है प्रदूषण नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए CEC यानी कि SEC का गठन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाल ही में सरकार ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के बाद में वन और पर्यावरण संरक्षण मुद्दों पर सहायता के लिए एक नई CEC का गठन किया है। सरकार ने तदर्थ विशेषज्ञ पैनल की जगह इस समिति की स्थापना की है। अब केंद्र सरकार इसमें नए सदस्यों को नामांकित और नियुक्त करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और 3 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान में आयोजित उत्तर पूर्व भारत महोत्सव में किस राज्य के सांस्कृतिक दल ने हिस्सा लिया। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि असम, मिजोरम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये है मिजोरम। मैप में आप देख रहे हैं मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है। मिजोरम के जो CM हैं वो जोरामथंगा हैं और मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो कमलपति हरिबापू हैं। और बात करें मिजोरम की तो यहाँ पे आपका मुरलेन नेशनल पार्क है, फाफगंपोई नेशनल पार्क है, डंपा वन्यजीव अभयारण्य है। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। मिजोरम के सांस्कृतिक दल ने स्नेहरी लोक एवं सांस्कृतिक मंडली 9 सितंबर को इटली के मिलान में आयोजित उत्तर पूर्व भारत महोत्सव में भाग लिया। इस मंडली ने इस उत्सव में मिजोरम की समृद्धि और जीवन संस्कृति, परंपराओं और संगीत का प्रदर्शन किया। मनोरंजक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित इसमें किए गए थे। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। तो झारखंड की सरकार ने अभी ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत जोड़ने का फैसला
किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसमें उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने और लाभ प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार 2011 में झारखंड में ट्रांसजेंडर जो आबादी है लगभग 11,900 थी, जो आज वर्तमान में लगभग 14,000 के आसपास होगी। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडरों को उपायुक्त कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा है बराक ओबामा, तीसरा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अंतिम है ऋषि सुनक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बराक ओबामा। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। इस सबसे पहले देखते हैं, ये हैं फोटो में बराक ओबामा। इन्हें ही अभी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री और ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो आपको कभी पूछ लेगा कि जो एक डॉक्यूमेंट्री है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। डवाइट आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले ओबामा दूसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ओबामा को उनके संस्मरण द ओडिसी ऑफ होप और अ प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो बुक वर्जन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, उम्मीद है आप उसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश। तो ये है मैप में बांग्लादेश। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। वार्ता के बाद 7 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश के टेलीविज़न के बीच एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नलसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। ये है उदय उमेश ललित। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नलसा या भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं।
ऑप्शन ए है संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है अमित कुमार, ऑप्शन सी है विक्रम डोराइस्वाई और ऑप्शन डी है इंद्रमणि पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संजय कुमार वर्मा। ये है संजय कुमार वर्मा। इन्हीं को अभी कनाडा में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने मिलान, इटली में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्यिक दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला दूत नामित किया गया है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन सी रिनात जुमाबावे, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम। ये हैं अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने ही अभी 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में देखेंगे। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। चिदम्बरम और प्रज्ञानंद ने 9वें और अंतिम दौर में ड्रॉ खेला। इसमें चिदम्बरम अन्य सभी से आधे अंक आगे रहे। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन और 13वीं वरीयता प्राप्त चिदम्बरम को 9 दौर में हार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 6 बाजियां जीती और 3 में अंक बांटे। उन्होंने रिनात जुमाबावे और फॉर्म चल रहे हमवतन अर्जुन एरिगेसी पर जीत हासिल की। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल से 3,500 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2,758 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 1,268 मिलियन लीटर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माता को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना हुई है वो 2010 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने पुधुमाईपेन आधुनिक महिला योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। यह है मैप में तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पुधुमाई पेन योजना शुरू की है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो R.N. रवि हैं। अगर बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, गुंडे नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरती नेशनल पार्क है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन हैं? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। डिंको सिंह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओपी भारद्वाज, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन डी जो है बिरजू शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरजू शाह। ये हैं बिरजू शाह, इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों में कांस्य पदक जीते। उन्होंने 19 साल की उम्र में 1993 में थाईलैंड में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में, जब उन्होंने लाइट फ्लाईवेट 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है। उम्मीद है आप इसको भी याद रखेंगे। और अगर आपको हमारी ये करंट अफेयर की वीडियो हेल्पफुल लगती है, कहीं से भी अगर आपको ये मदद करती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आज की करंट अफेयर की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।